मुहर्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए बृहस्पतिवार को गुलरिहा थाने परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इसमें क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों ने भाग लिया। क्षेत्रों में मुहर्रम में किसी प्रकार का विवाद न हो, इसका आह्वान किया। वहीं क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी तरह का कानून उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार किसी को भी डीजे नहीं बजाने का आदेश दिया। सीओ श्री मानुष पारिक ने कहा कि ऐसे शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि त्योहारों को सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की परंपरा हम सभी को बनाए रखनी है। त्योहारों का आनंद तभी है जब हम सब साथ मिलकर बैठ उसका आनंद लें। इसके साथ ही बताया कि किसी भी प्रकार की कोई नई परंपरा की शुरुआत नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जुलूस में किसी भी प्रकार का शस्त्र लेकर चलना सख्त मना है। तलवार, चाकू, छुरी आदि का प्रदर्शन नहीं होगा। गुलरिहा थाना अध्यक्ष जयनारायण शुक्ला ने आह्वान किया कि मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से मनाते हुए आपसी सौहार्द बनाए रखें। ताजियादार रास्ते के अनुसार ताजिया रखें। बढ़त चौकी इंचार्ज मनोज कुमार सिंह, शमी उल्लाह अंसारी, दिलशेर सदर आलम खान, इश्तियाक खान, सिराजुद्दीन अंसारी आदि उपस्थित रहे। वो वॉलंटियर इसलिए नियुक्त हो कि वो सहयोग करें, आपका भी करें, हमारा भी सहयोग हो। और चौथी चीज ये है, आप सभी कोई भी चीज हो, कोई भी समस्या हो, आप उनका नंबर लीजिए, हमारा नंबर लीजिए, आपके चौकी इंचार्ज जो संबंधित है उनका नंबर आपके पास में होना चाहिए। जो डीपीओ, जो कांस्टेबल हैं आपके गांव से जो संबद्ध हैं, उनका नंबर जरूर आपके पास में होना चाहिए। ये चीज का आप सभी लोग ध्यान रखिए। तीसरी चीज, जैसे मैंने बताया, कोई मेटल का, धातु की वस्तु, जैसे ये पोल जो ले लेते हैं लोहे का, उस पे झंडा न लगाएं। आप भी नहीं चाहेंगे, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई हादसा हो, है ना। तो ये भी आप लोग ही ध्यान देंगे। और जहां जहां जिन जिन अखाड़ों से ये ताजिए निकल रहे हैं, वहां आप कुछ वॉलंटियर नियुक्त कर दीजिए। कुछ लड़के जो एक्टिव हो, जिम्मेदार हो, उनको आप यहाँ पे हमारे पास में सूची होनी चाहिए। कुछ नाम यदि नहीं है कुछ रूट्स के, तो आप सभी लोग बता दीजिएगा जाने से पहले। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया, हाइट जो ताजिए की परंपरागत रही है उतनी ही रहे, कम हो सकती है। रूट को देखते हुए अगर कोई हाई टेंशन वायर वहां से जा रहा है, या फिर संभव नहीं है किसी विभाग के लिए कि वहां से तार वार हटाए जाए, अगर ऐसा नहीं होता है तब आप उसको कम रखिए। अगर हटा दिए जाते तो कोई दिक्कत नहीं है। आज को लगने लगता है थाना और साहब पुलिस, ये मेरी मजबूरी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। लेकिन आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि जो भी समस्या हो उस समस्या को शरीक करें, समस्या का निदान करने का भरसक प्रयास किया जाएगा। और अगर निदान नहीं हो पाया तब भी मान के चलो हम आपके हैं, और आपको त्योहार सकुशल मनाने के लिए ये आपसे आग्रह करते हैं कि उसमें व्यवधान न पैदा हो, हम अपना सकुशल त्योहार मना लें। यही हमारी अब आपकी दोनों की कार्यकुशलता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई नई परंपरागत ताजिया छूट गई है, परंपरागत ताजिया, तो उसको जरूर रखेंगे। लेकिन कोई नई परंपरा शुरू करने की इजाजत हमारी कानून नहीं देती है। ये जब जितना अच्छा आप सहयोग करेंगे, ये मान के चलिए, न मैं होली में अपने घर जा पाता हूँ, न दीपावली में, न ईद में, न बकरीद में। पद हमारे हर वर्ग के, हर संप्रदाय के हमारे पुलिस विभाग में या फोर्स में है। हम आपके ही बीच में रंग खेलते हैं, आपके बीच में ईद बकरीद मनाते हैं, और हम आपको अच्छे ढंग से मनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आप फिर भी उसमें कहीं व्यक्तिगत ईगो आ गया, कहीं नशा पत्ती हो गया, तो कहीं व्यक्तिगत पहले से रंजिशें आ गई, जिसके कारण सारा त्योहार खराब हो जाता है। और त्योहार खराब होने के बाद में हम यहाँ आपके नागरिक पुलिस हैं, हम आपके बीच में हैं। अब कि पहले दिन ही मीटिंग हो गई, मुझे बुलाना नहीं पड़ा, पहले से ही बुलाए गए थे आप लोग, आप सब का दर्शन हो गया। और हम ये चाहेंगे कि हम आपकी सेवा में रहें, आप हमारे सहयोग में रहें। जितना अच्छा सहयोग करेंगे उतना ही अच्छी हम सेवा दे पाएंगे। हम कहीं विचित्र प्राणी पैदा नहीं हुए हैं, न वर्दी पहन के पैदा हुए, हम भी आप लोगों में से ही हैं। वर्दी पहन रखी है हमको कि कुछ जिम्मेदारियां बूट बेल्ट
पहनने का मतलब है कमर कसे हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे।